16 सेशन कंप्लीट कर चुका है, हमारा 17वां सेशन। तो आइए हम कोशिश करते हैं अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 85 क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा 86 क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? A, B and C can complete the piece of work in 10, 20 and 40 days respectively। मतलब A है जो किसी काम को अकेला 10 दिन कर सकता है, B अकेला उस काम को 20 दिन कर सकता है और C अकेला उस काम को 40 दिन कर सकता है। They work on a rotation basis। वे लोग रोटेशन बेसिस रोटेट करते हैं, कभी कोई करेगा कभी कोई करेगा कभी कोई करेगा। With A working on the first day, यानी पहला दिन कौन काम कर रहा है? A कर रहा है। B on the second day, दूसरा दिन कौन करता है? B करता है। C on the third day, और तीसरा दिन C करता है। Then A again on fourth day, उसके बाद फिर से A करता है, उसके बाद B करेगा, उसके बाद C करेगा, and so on। In how many days will the work complete? तो वर्क में तो कितने दिन में काम पूरा हो पाएगा? तो काम है तो कितने दिन पूरा हो पाएगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? आइए हम समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। पहला दिन कौन करता है? पहला दिन A कर रहा है, दूसरा दिन कौन कर रहा है फ्रेंड्स? B कर रहा है, और तीसरा दिन कौन कर रहा है? तो C कर रहा है। फिर चौथा दिन A करेगा, फिर पांचवा दिन B करेगा, और छठा दिन कौन करेगा? C करेगा। अब यहाँ देख रहे हैं 3 दिन के बाद फिर से वही आ रहा है, A B C नहीं आ रहा है, यानी 3 दिन में जो काम होगा, हर 3 दिन में जो काम होगा, फिर तीसरे दिन में ये जो काम करेगा तीनों मिलकर, फिर इतना ही तो 3 दिन में फिर काम होगा, यानी हर तीसरे दिन वही काम होगा, यानी 3 डेज में जो काम होगा वो रिपीट होगा। कब तक? जब तक आपका वर्क कंप्लीट न हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों? हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या जवाब फ्रेंड्स? ए है तो कितना काम करना? अकेला ले तो ए है तो 10 दिन, बी है तो 20 दिन, बी कितना दिन? 20 डेज, और सी 40 डेज। तो सबसे पहला काम क्या था? हमें टोटल वर्क निकालना। 10, 20, 40 का टोटल वर्क कितना आएगा? 80 आएगा। टोटल वर्क क्या आ गया? एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। तो एलसीएम में टोटल वर्क होता है कितना हो गया? 80। दूसरा काम क्या था दोस्तों? एफिशिएंसी निकालना। क्या था? एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, यानी ए का कितना आ गया? 8 एफिशिएंसी आ गया, बी का कितना आ गया? 4 आ गया, और 80 डिवाइड बाय 40 यानी 2 आ गया। यानी ए है जो 8 काम कर रहा है, बी है जो 4 काम कर रहा है, और सी है 2 काम कर रहा है। तो मैंने दोस्तों बोला था कि 3 डेज में रिपीट होगा। मैंने 3 दिन में कितना काम करता है सब? 3 दिन में कितना काम करता है? तो 3 दिन में देख रहे हैं 8 + 12 = 14, यानी 14 काम कर रहा है, 14 मन करना है। लेकिन काम करना कितना है इसको? 80, यानी 14 को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा 80 आए या 80 से कम आए। 80 आए या 80 से कम आए, ज्यादा तो आना नहीं चाहिए। 14% का 14 से 84, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ रहा है, ठीक है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किए, यानी 15 डेज में 15 दिन में कितना वर्क हो गया? 70 वर्क, यानी 70 वर्क हो गया आपका 15 दिन में। अब रिमेनिंग वर्क कितना है फ्रेंड्स? 10 है। रिमेनिंग वर्क कितना आया? रिमेनिंग वर्क आपका कितना आया? तो 10 आया। कैसे 10 आया? क्योंकि 80 टोटल वर्क था और 70 वर्क तो आ चुका, यानी 80 - 70 कितना आ गया? 10 आ गया। रिमेनिंग वर्क आपका 10 हो गया। तब 10 16 डेज में, तो 15 दिन तो हो गया। तो फिर अब कौन करेगा? 16वां दिन तो ए आएगा। तो ए करता कितना है? ए है जो 8 काम करता है, और रिमेनिंग वर्क है 10, यानी 16वें दिन कितना वर्क हो जाएगा? 16 दिन तो ए कर रहा है, 16वें दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है, यानी 16वें दिन आपका वर्क हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा? 70 + 8। 8 क्यों आया? क्योंकि अभी किसका बारी है? ए का बारी है। 15 दिन में 3 3 3 3 5 बार हुआ, तो कितना सी तक लास्ट हुआ, तो उसके बाद ए आएगा, 16वें दिन ए आएगा। तो ए है जो कितना काम करता है? 8 काम करता है, यानी 70 काम हो चुका, अब 8 काम और ऐड हो गया, यानी 8 जो है ये किसका है? ए का है, यानी अब तक 78 वर्क हो गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स? 16वें दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए है जो कितना काम करता है? 8 काम करता है एक दिन में। तो कितना हो गया? 70 + 8 78 वर्क। अब कौन करेगा 17वें दिन? 17वें दिन कौन करेगा? तो बी करेगा। बी है जो 4 काम करता है। कितना काम करता है? 4 काम करता है, लेकिन काम तो करना कितना है? तो 78 वर्क तो हो गया, लेकिन टोटल वर्क कितना था? 80, यानी रिमेनिंग अभी 2 है। कितना है? 2 है। तो बी कितना करेगा?
दो काम करेगा, कितना पार्ट करेगा, 4 काम करता है बी, एक दिन में काम करना कितना है, 2 ही काम करना है, यानी 16 दिन तो आपका आ गया था, 16 दिन तो आ गया, लेकिन काम करना कितना है, 2 काम करना बी को। और टोटल कितना वर्क करता है वो, 4 काम, यानी 4 काम वो करता है एक दिन में, लेकिन काम करना कितना है, 2 ही काम करना है, यानी 16 डेज, 16 होल 2/4 डेज आपका आंसर आ गया। 16 होल 2/4 डेज आपका आंसर आ गया। तो इसको काट देंगे 2/4 को, कितना आ जाएगा, 16 होल 1/2 डेज आंसर हो गया। आंसर 16 होल 1/2 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का समझ में आ गया और क्वेश्चन नंबर 87 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively। मतलब ये है जो अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और C अकेला उसी काम को 60 डेज में कर सकता है। In how many days can A do the work? तो पूछ रहा है कि A है जो कितने दिन में काम कर पाएगा, if he is assisted by B and C on every third day। मतलब क्या, हर एक तीसरे दिन में A किससे सहायता लेता है, B और C का काम करने में, यानी पहला दिन है, दूसरा दिन है और तीसरा दिन कौन हो जाएगा, A लेता है सहायता B और C का, मतलब तीनों का लेता है तीसरा दिन में। यानी पहला दिन में क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन के मुताबिक ये हर एक तीसरे दिन में A है जो किसी को असिस्ट करता है B और C को काम करने में मदद करने के लिए। तो पहला दिन A कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरा दिन भी A कर रहा है और तीसरा दिन कौन कर रहा है फ्रेंड्स, A तो कर ही रहा है, और एक किसको असिस्ट कर रहा है, किसका मदद ले रहा है, B और C का, यानी A प्लस B प्लस C। फिर चौथा दिन कौन करेगा फ्रेंड्स, A करेगा, फिर पांचवा दिन कौन करेगा फ्रेंड्स, A करेगा, फिर छठा दिन कौन करेगा, तो A है तो शिफ्ट कर रहा है किसको, B प्लस C, यानी हर तीसरे दिन पहला दिन प्लस दूसरा दिन प्लस तीसरा दिन काम, हर 3 दिन में काम रिपीट हो रहा है। यानी देख रहे हैं A प्लस B प्लस C, हर A प्लस B प्लस C, हर तीसरा दिन क्या हो रहा है, काम रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोला जा रहा है, A है जो कितना दिन में कितना अकेले काम कर पाता है, तो 20 दिन में काम कर पाता है, यानी 20 डेज, और B उसी काम को कितना दिन कर पाता है, तो 30 दिन में, और C उसी काम को 60 डेज में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम क्या था, टोटल वर्क निकालना। तो कैसे टोटल वर्क निकालने के, 20, 30 और 60 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 20, 30, 60 का, तो 60 हो गया, यानी टोटल वर्क आपका 60 आ गया। फिर दूसरा काम क्या था, आपको एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे। तो एफिशिएंसी क्या आ गया, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 60 डिवाइड बाय 20, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, यानी 60 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया, 3 आ गया, यानी ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। उसी तरह बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 60 डिवाइड बाय 30, तो 2 आ गया। उसके बाद सी का निकालना है, 60 डिवाइड बाय 60 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 3 आ गया इसका, ए का, बी का 2 आ गया और सी का 1 आ गया। तो प्रूव कर देना है कितना, ए है जो एक कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 3 और 3 प्लस कितना, 2 प्लस 1, यानी देख रहे हैं कि 3 में कितना काम हो रहा है फ्रेंड्स, 3 3 6 6 3 9 2 11 12, यानी 3 दिन में। फिर यहाँ 3 3 3 प्लस 2 प्लस 1, और हम देख रहे हैं कि हर 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 3 3 6 3 12 तो 14 15, यानी हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 12, 3 3 6 3 9 9 2 11 12, कितना 3 6 9 9 2 11 12, तो कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है, 12 वर्क हो रहा है। तो हमें कितना वर्क लाना है, तो यहाँ कितना हम लोग वर्क लाएंगे, 60, तो 60 वर्क कितना दिन में करेगा, तो 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 60 आए या 60 से कम आए, तो 12 25 60 आ जाए, 60 तो आ गया, यानी 5 से मल्टीप्लाई किए इधर वर्क में, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया दोस्तों, 15 डेज में आपका 60 वर्क जो टोटल वर्क आया था वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कितना दिन लग रहा है दोस्तों, 15 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 डेज आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 87 आपको तुरंत आ गया। क्वेश्चन नंबर 88 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। ए है जो कोई बंदा है जो 24 दिन में काम को पूरा कर पाता है। बी इन 9 डेज, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर पाता है। एंड सी इन 12 डेज, और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क,
बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज, यानी बी और सी है जो काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट आर फोर्स उनको फोर्स किया जाता है टू लीव छोड़ने के लिए आफ्टर 3 डेज, मतलब काम को बी और सी स्टार्ट करते हैं और 3 दिन के बाद उनको मजबूर किया जाता है काम को छोड़ दें। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए, उसके बाद रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन है क्या, रिमेनिंग वर्क जो है कितने दिन में पूरा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्यूशन जो करते हैं, सबसे पहले क्या पाना है हमें, टोटल वर्क। तो ए है जो अकेला कितना दिन में काम कर पाता है, 24 दिन में, और बी अकेला उस काम को 9 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में, यानी हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तब तो क्या करेंगे, 24 9 12 का एलसीएम ले लेंगे। फ्रेंड्स एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो बड़ा संख्या दिखे उसका हम लोग मल्टीपल लेते हैं, यानी 24 दिख रहा है 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 का 72, यानी हम देख रहे हैं 72 आ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 72 जो 24 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 12 से कट रहा है, 72 हम लोग ले लिए क्या, टोटल वर्क ले लिए। एलसीएम आ गया 72, एलसीएम जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क क्या आ गया आपका 72, 72 आ गया। उसके बाद दूसरा काम क्या था, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क क्या है 72 है, डेज क्या है 24 है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 72 डिवाइड बाय 9, तो कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद तीसरा कितना है 12 है, 12 डेज है। तो हमें इफिशिएंसी निकालना क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। टोटल वर्क 72 है और 12 है, तो 12 पर 60, 12 से 72 यानी 6 हो गया। 386 आ गया आपका एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 8 है और सी का एफिशिएंसी 6 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क। कौन स्टार्ट कर रहा है, बी और सी स्टार्ट कर रहा है और 3 दिन करता है। उसके बाद काम को उनके छुड़वा दिया जाता है, फोर्स किया जाता है छोड़ने के लिए आफ्टर 3 दिन, यानी 3 दिन काम करता है और फोर्स किया जाता है बी और सी को कि आप काम को छोड़ दें। यानी बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 + 6 यानी 14, एक दिन में 14 काम कर रहा है। तो 3 दिन में बी प्लस सी कितना काम करेगा, बी प्लस सी 3 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है बी प्लस सी, 8 6 14 काम कर रहा है, यानी 3 दिन में 14 × 3 काम किया, यानी 42 वर्क कौन किया, बी और सी मिलकर। तो रिमेनिंग वर्क है जो कितना है, टोटल वो कितना माने 72 माने हैं। तो बी और सी 3 दिन में 42 काम कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क आपका 72 - 42 होगा। 72 - 42 आएगा तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 72 में से 42 बताएगा तो 30 आएगा। तो हमने 30 रिमेनिंग वर्क 30 और 30 वर्क को कौन करेगा, तो हाउ मेनी रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए। तो पूछ रहा है कि ए है जो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए कितना दिन पूरा करेगा, रिमेनिंग वर्क तो 30 आ गया। तो हमें ए का डेज मालूम करना है, कितना दिन पूरा करेगा रिमेनिंग वर्क, ए का डेज रिमेनिंग वर्क कितना दिन पूरा करेगा। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं हम लोग, डेज निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क कितना करना है, को 30 ही काम करना है, तो 30 डिवाइड बाय इफिशिएंसी कितना आएगा, जैसे वर्क डेज निकालने क्या फॉर्मूला था, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है रिमेनिंग, ये तो रिमेनिंग कर रहा है, तो काम बचा हुआ 30 काम किसको करना है, ये को करना है, तो दूसरा कितने दिन में करेगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 30 है, डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, ए का कितना है 3 है, 3 है, तो कितना आ जाएगा डेज, यानी 10 दिन में ए है, 10 दिन में ए है जो अधूरे काम को रिमेनिंग वर्क को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, A and B can do the job together in 12 days। A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। A is 2 times as efficient as B। A है जो 2 टाइम्स है, दोगुना एफिशिएंट है, किससे, B से, यानी एफिशिएंसी दिया हुआ है A का एफिशिएंसी दुगना है किससे, B से, यानी A is to B, A दुगना किससे, B से क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है 2:1 और दिया हुआ है कि A + B दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर पाते हैं, तो 12 दिन में काम पूरा कर पाते हैं, 12 दिन दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी डेज कैन B alone complete the work। तो पूछ रहा है कि B अकेला किसी काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल डेज इनटू
इफिशिएंसी, ये तो फॉर्मूला है टोटल वर्क का। टोटल डेज हम देख रहे हैं कि ए और बी का दिया हुआ 12 और इफिशिएंसी दिया हुआ ए का 2 और बी का 1, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2 + 1 3, यानी टोटल वर्क हमारा आ गया, कितना आ गया, टोटल वर्क निकालना चाहे कितना आ गया, यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी का कितना दिन है 12 डेज, यानी 12 इंटू डे इंटू इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किसका चाहिए, ए प्लस बी का, दिन किसका लिया, डे किसका लिया, ए प्लस बी का, 2 + 1 3, यानी 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, आपका आ गया वर्क आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 36 आ गया आपका टोटल वर्क। उसके बाद दूसरा है क्या, बी एलोन, बी है जो अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा, बी का डेट चाहिए, क्या चाहिए, बी का डेट चाहिए, बी का डेट चाहिए, तो क्या होगा टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 36 और बी का इफिशिएंसी कितना है, तो बी का हम लोग इफिशिएंसी देख रहे हैं कि एक ही है, यानी 36 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू में 36 डेज आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन 90 पे बढ़ते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, A alone can do a certain job in 15 days. A है जो अकेला किसी काम को 15 दिन पूरा कर पाता है, while B alone can do it in 10 days, और B उसी काम को कितना दिन पूरा करता है 10 दिन में। A started the work and was joined by B. A जो काम को शुरुआत करता है and was joined by B, और B and was joined by B, और B है जिसको ज्वाइन करता है after 5 days, कितने दिन के बाद 5 दिन के बाद। The work lasted for how many days, तो पूछ रहा है कि वर्क है जो कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बात सुनिए, आप देख रहे हैं आफ्टर लिखा हुआ है, तो आफ्टर मींस माइनस और बिफोर प्लस, बिफोर मींस प्लस, ये मैंने आपको बताया था, आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो ये क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, ये पहले देखिए, यहाँ पे आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वो कब यूज होता है, जब लीव कर को छोड़ता हो। यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो ज्वाइन जब भी करे तो आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगाएंगे। क्या नोट डाउन कर लीजिए कि ज्वाइन आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट तभी यूज होता है जब कोई लीव करता है, छोड़ता है, मानी कि ए है जो 5 दिन बाद काम को छोड़ दिया, उसके बाद सी है जो 3 दिन पहले काम को छोड़ा, लीव में है जो लीव जो काम को छोड़ता है तब आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ तो ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट इतने यूज नहीं होगा। ये था, अब हम क्वेश्चन को चलते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन करना है। तो फ्रेंड्स, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए जो अकेला किसी काम को 15 दिन पूरा कर पाता है, बी अकेला उसी काम को कितना दिन कर पाता है 10 दिन में कर पाता है। उसके बाद एक और ए है जो स्टार्ट करता है काम को, तो कितना दिन करता है 5 दिन में ही करता है। A started the work and was joined by B after 5 days, यानी 5 दिन बाद जो B है जो ज्वाइन कर लेते हैं किसको, A प्लस B को, यानी 5 दिन A अकेला करता है, उसके बाद कौन आता है, तो A प्लस B आता है, पूछ रहा है, तो A प्लस B जो है इन हाउ मेनी डेज, तो वर्क लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज, पूछ रहा है A प्लस B है जो अधूरे काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, डेज पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर, तो 15 और 10 कितना एलसीएम होगा, तो 30 होगा, यानी 30 आपका टोटल वर्क आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। दूसरा काम क्या था, आपको इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी टोटल वर्क 30 डिवाइड बाय टोटल डेज, इफिशिएंसी कितना हो गया, ए का 2 आ गया, और बी का कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 10, यानी 3 आ गया, यानी 2 आ गया और 3 आ गया, क्या इफिशिएंसी, ए का इफिशिएंसी 2 और बी का इफिशिएंसी 3, यानी पूछ रहा है यहाँ पे, तो ए है जो 5 दिन करता है, ए 5 दिन काम करता है, ए कितना वर्क किया, ए है जो 5 दिन करता है, तो कितना वर्क किया, तो वर्क निकालना क्या करना था, डेज इंटू इफिशिएंसी, तो डेज तो 5 है, इफिशिएंसी कितना है, ए का 2, यानी 5 इंटू 2, यानी 10 काम करता है अकेला, एलोन 10 वर्क है जो ए अकेला करता है। उसके बाद कौन ज्वाइन करता है, तो बी ज्वाइन कर लेता है ए को, यानी ए प्लस बी ज्वाइन कर लेता है। रिमेनिंग वर्क कितना आया, पहले रिमेनिंग वर्क हम लोग खुद निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेगा, टोटल वर्क माइनस जो वर्क जो काम हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे। टोटल वर्क क्या है हमारा 30 है, 30 हो गया, और एक कितना के लिए काम कर रहा है, तो 10 काम कर रहा है, यानी 30 माइनस 10, यानी रिमेनिंग वर्क आ गया 20 का। 20 काम है जो ए प्लस बी करेगा,
a प्लस बी कितना करेगा, a प्लस बी करेगा 20 वर्ग। तो पूछ रहा है कितना दिन में करेगा, तो डेज निकालना क्या तरीका था, डेज निकालने का क्या तरीका था, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। क्या था, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी। तो यहाँ डेज कैसे निकालेंगे, a प्लस बी है जो 20 वर्क कर रहा है, तो डेज कैसे निकालेंगे, डेज निकालने का तरीका है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है फ्रेंड्स, टोटल वर्क तो बीसी है, a प्लस बी है जो बीसी वर्क अधूरे काम है, जो टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क 20 है डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, यानी a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, a का 2 और b का 3, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 20 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ गया, 4 डेज आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।